हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि आईएएस पीसीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर की वीकली क्लास है। इसमें दोस्तों हम हर वीक दो करंट अफेयर की क्लासेस को देखते हैं, दो वीडियो हम इसमें देखते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर का। तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, एवरी करंट अफेयर के वीडियो में हम करंट अफेयर के हर वीडियो में हम लगभग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये हमारा अक्टूबर मंथ का सेकंड पार्ट, अक्टूबर मंथ का 6 वीडियो है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीकली करंट अफेयर, जिसमें हम अगेन 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, अपने सेकंड पार्ट में। ओके, आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसरो के अनुसार किस वर्ष फीमेल रोबोट अंतरिक्ष को फीमेल रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? ठीक है, एज पर द इसरो, जैसा कि आप सबको पता है, इसरो प्लान आउट कर रहा है कि एक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। 2025, 2026, 27, 24, 28। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे दोस्तों। सोमनाथ ने, जो अभी हेड है, उन्होंने कहा है कि अगला मिशन 3 दिन का होगा। इसके पहले फीमेल रोबोट को भेजा जाएगा। ठीक है, यह गगनयान के फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अवार्ड मिशन 1 की तैयारी की तस्वीर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो 2025 तक महिलाओं को स्पेस में भेजने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, 2025। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच नियुक्त किया है? ठीक है, असिस्टेंट कोच किसको बनाया गया है राजस्थान रॉयल्स का? ये एक आईपीएल की टीम है, जैसा कि आपको पता होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ग्लेन मैकग्राथ, शेन वॉर्न, जहीर खान, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम डिटेल्स देखेंगे दोस्तों। शेन वॉर्न, ठीक है, शेन वॉर्न को राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है। न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन वॉर्न, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ के तेज गेंदबाज है। ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, 2024 के लिए राजस्थान रॉयल्स का सहायक कोच, ठीक है, तेज गेंदबाजी कोच बनाया है। ठीक है, सहायक और तेज गेंदबाजी कोच इनको बनाया गया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने लसिता मलिंगा को रिप्लेस किया है। ये बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी ऐसे करके भी प्रश्न को पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, 54वें IFFI 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो देख लेते हैं। बनारस, दिल्ली, गोवा, केरल। ठीक है, डिटेल्स देखेंगे। इंडियन पैरोनमा 2023 ने 54वें IFFI 2023 के लिए आधिकारिक चयन की घोषणा की है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का घटक भारतीय पैनोरमा 2000 जो है ये, ठीक है, इसमें 25 फीचर और 20 गैस फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा, कहाँ पे किया जाएगा ये? ठीक है, इसका जो आयोजन किया जाएगा दोस्तों, वो गोवा में किया जाएगा। ठीक है, और अट्टम मलयालम और एंड्रो ड्रीम्स मणिपुरी जो मूवी है, ये शुरुआती फीचर फिल्में होंगी जिनको वहां पे चलाया जाएगा। ठीक है, तो गोवा इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, गोवा इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, तो जैसा आपको पता है, पिक्स में दिख रहा होगा, ये शुभमन गिल है। और इन्होंने फास्टेस्ट 2000 रन बनाए हैं अभी। ऑप्शन वैसे हम देख लेते हैं। केएल राहुल, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शुभमन गिल, इनका नाम असल में क्या है? शुभमन गिल। ठीक है, ओपनर बैट्समैन है ये टीम इंडिया में अभी फिलहाल। ठीक है, शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 38 इनिंग्स इसके लिए ली हैं। ठीक है, 38 इनिंग्स में उन्होंने, 38 पारियों में उन्होंने इस रिकॉर्ड को टच किया है, छुआ है। ठीक है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के हासिम अमला क्या रिकॉर्ड तोड़ा है? इनका जो रिकॉर्ड था वो था 40, यानी कि 40 इनिंग्स में 2000 रन बनाने का। और जो शुभमन गिल, उन्होंने सबसे फास्टेस्ट 2000 रन बना दिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी, शुभमन गिल इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे, फ्रांस, श्रीलंका, भारत, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो FIH ने महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर को चीन के चांगझो से रांची, भारत में स्थानांतरित कर दिया है। महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 13 जनवरी से 19 जनवरी 2024 तक रांची, झारखंड के मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत। और भारत में कहा?
भारत में कहाँ पे? भारत में रांची में, ठीक है, यानी कि झारखंड में, ठीक है। तो ये याद रखना है, हमारा ये वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो जाएगा, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति, या यहाँ पे सिर्फ हरिमऊ लिखा हुआ है, हरिमऊ शक्ति शुरू हुआ है? अमेरिका, मलेशिया, जापान और नेपाल। हमें बताना ये है कि भारत ये एक्सरसाइज जो है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो किस कंट्री के साथ करता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत और मलेशिया, मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय, ठीक है, प्रशिक्षण अभ्यास हरिमऊ शक्ति, मैंने बताया था ना, हरिमऊ शक्ति 2023 भारत के उमरोई छावनी में शुरू हुआ है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, ये और डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। हरिमऊ शक्ति जो है वो भारत मलेशिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज को रन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया। दोस्तों, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो काफी महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो आपको इनको अच्छे से कवर अप करना है, अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे अपने करंट अफेयर के प्रोग्राम में, ठीक है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस, यहाँ पे क्या जाएगा, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया, ठीक है, 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स में लिखा हुआ है 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में हथियारों से लैस चीनी सैनिकों के हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, तो उनकी शहादत को याद करते हुए 21 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष इस पुलिस स्मृति दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी 21 अक्टूबर इज द राइट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति संपन्न हुआ है? जैसा कि अभी हमने हरिमऊ शक्ति डिस्कस किया था, अभी एक और मिलिट्री एक्सरसाइज आ गई संप्रति, ओके। हमें बताना है भारत ने ये किसके साथ किया है, किस कंट्री के साथ किया है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संप्रति होता है दोस्तों, ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, भारत और बांग्लादेश की संयुक्त सेना का ये अभ्यास है, ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन भी किया, ये इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश की सेनाएं मिलकर क्या करती हैं, आर्मी मिलकर क्या करती है, इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करती हैं, इसका नाम है संप्रति भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी बांग्लादेश इज द राइट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में आयोजित अबू धाबी मास्टर्स 2023 खिताब किसने जीता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, निक्की पीटरसन, जेंसी सॉरी नैन्सी जॉर्जिया, उन्नति हुड्डा, या फिर ऑप्शन डी है सामिया इमाद, ठीक है। तो हमें बताना है ये खिताब जो है, ये जो मास्टर्स का जो टाइटल है वो किसने जीता है, ठीक है। हाल ही में आयोजित अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला एकल खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता, ठीक है। तो ऑप्शन उन्नति हुड्डा जो है वो सही हो जाएगा, उन्नति हुड्डा ने सामिया इमाद फारूकी को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। अबू धाबी मास्टर्स 2023 उन्नति हुड्डा का दूसरा VWF सुपर 100 वर्ल्ड टूर खिताब है, तो ये दूसरा इनका टाइटल है, दूसरा टाइटल इन्होंने, वे पिछले साल 14 साल की उम्र में VWF खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बन गई थी, तो काफी प्रतिभावान है, ठीक है, काफी टैलेंटेड हैं उन्नति हुड्डा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है, सखारोव प्राइज ऑफ द यूरोपियन यूनियन, किसको अवार्डेड किया गया है इससे? ऑप्शन देख लेते हैं, जोइता गुप्ता, सुचिन बजाज, जीना महसा अमीनी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला ने स्ट्रॉसबर्ग प्लेनी चैम्बर में महसा अमीनी को 2023 का सखारोव पुरस्कार दिया है, इसकी घोषणा की गई है उनके नाम की। हालांकि दुख की बात है कि महसा अमीनी अब हमारे बीच में मौजूद नहीं है, ये ईरान की एक महिला है जिनकी हत्या कर दी गई, यहाँ पे लिखा हुआ है महज 22 वर्ष की उम्र की महसा अमीनी की 16 सितंबर 2022 को ईरान की धार्मिक पुलिस की हिरासत में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उनका कथित अपराध महिलाओं के लिए इस्लामी गणतंत्र के सख्त ड्रेस कोड का उल्लंघन करना था, ठीक है। पुलिस की जब कस्टडी में थी ये, तो इनकी हत्या हो गई, हत्या कर दी गई थी, बेसिकली इनको इतना टॉर्चर किया गया था, इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन सी महसा अमीनी जो ईरान की एक महिला थी, ठीक है, उनको सखारोव पुरस्कार दिया गया है, हमें ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए किसके द्वारा भारत डिजी कवच नामक प्रोग्राम शुरू किया गया है? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वो कंपनी है जिसने इस प्रोग्राम को शुरू किया है, भारत डिजी कवच ये प्रोग्राम है, ठीक है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, या फिर एक्स, ठीक है, मेटा का मतलब फेसबुक वाली कंपनी, ठीक है।
फेसबुक की मदर कंपनी है मेटा। हाल ही में देश भर के लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए डिजी कवच नामक एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। डिजी कवच गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। टेक दिग्गज गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए एक नया प्रोग्राम डिजी कवच लॉन्च किया है, जिससे इन धोखाधड़ी वाले जो जो केसेस हैं उन पर पाबंदी लगाई जा सके। देखिए ये है गूगल इनिशिएटिव, डिजी कवच गूगल इनिशिएटिव। तो गूगल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कहा 2 दिवसीय एंथूरियम महोत्सव मनाया गया है? वेयर हैज द 2 डे एंथोरियम फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? ऑप्शन है गुजरात, मिजोरम, नागालैंड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मिजोरम में, कहां पे दोस्तों? मिजोरम में ममित जिले के रेक में 2 दिवसीय थूरियम या एंथोरियम महोत्सव पूरे उत्सव और उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एंथोरियम फेस्टिवल 2023। ठीक है, इस महोत्सव का आयोजन मिजोरम के पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है। ठीक है, एंथोरियम महोत्सव खुशी का अवसर और मिजो लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाला एक मंच है। ठीक है, लोग आपस में मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना जो कल्चर है उसको शेयर करते हैं, और दैट इज एंथोरियम महोत्सव के बारे में पूरी बात है। ठीक है, तो कहाँ आ जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मिजोरम इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ठीक है, जो नेशनल गेम्स हुए हैं 37 शुरू, उसमें पहला स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल किस स्टेट ने जीता है, ये क्वेश्चन है। स्टेट के नाम देख लेते हैं, असम, महाराष्ट्र, केरल या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। असम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता है, जब उनकी महिला बैडमिंटन टीम ने शनिवार को गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में फाइनल में महाराष्ट्र को 3-0 से हराकर पदक जीत लिया। दोस्तों कभी कभी विजेता की जगह ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि उपविजेताओं के नाम भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद नहीं रखना है कि असम इसका जो जो विनर है। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड मेडल में किसको हराया ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जो हारा उसने डेफिनेटली सिल्वर मेडल जीता होगा, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। ठीक है, असम की बैडमिंटन टीम ने ये जीता। ठीक है, हाल ही में भारत और किसके द्वारा चेरिया पानी नामक नौका सेवा शुरू की गई है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेरिया पानी। ठीक है, ये चेरिया पानी ये एक नाव है। ठीक है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच चेरिया पानी नामक नौका सेवा शुरू की गई है। तमिलनाडु के नागपट्टिनम से उत्तरी श्रीलंका के जाफना में कानकेस थुराई यात्री नौका सेवा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये आगे की एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच ये चेरिया पानी जो एक नौका सेवा है, ये शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पैरा एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल कितने मेडल जीत लिए हैं? ठीक है, यानी कि आज की जो डेट है उस डेट के अकॉर्डिंग या फिर थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर तक की बात की जा रही है। कितने मेडल इंडिया ने इसमें जीत लिए हैं? ए 17, बी 15, सी 23 या फिर डी 35। एशियन पैरा गेम्स के दूसरे दिन भारत को 4 गोल्ड मेडल, ठीक है, बांट रहे, ये काफी सारी वो दी हुई है उसमें, इन्होंने भारत ने जीते हैं। तो जो संख्या है, जो मेडल है वो कितनी हो गई है? 35। ठीक है, और चूंकि पूछा है हमसे कि कितने मेडल जीत लिए हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 इज द राइट आंसर। गेम्स के दूसरे दिन भारत ने कुल 18 मेडल जीते थे, इनमें 4 गोल्ड मेडल थे। तो इस तरह हमारे जो टोटल मेडल हो गए हैं वो 35 हो गए अभी तक, और डेफिनेटली ये मेडल आगे तक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ये नंबर्स। ठीक है, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय वायुसेना में हॉस्पिटल सर्विस की डीजी बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी है? ठीक है, ये है हमारी पहली महिला एयर मार्शल जो हॉस्पिटल सर्विस में डीजी के पद तक पहुंची हैं। पद्मा बंदोपाध्याय, साधना सक्सेना, सुनीता नायर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मार्शल साधना सक्सेना नायर 2023 अक्टूबर को मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल डीजी बनाई गई है। साधना इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। साधना वायुसेना की दूसरी महिला मेडिकल ऑफिसर हैं जो एयर मार्शल रैंक तक पहुंची हैं। पहली महिला अधिकारी और दूसरी महिला मेडिकल ऑफिसर जो एयर मार्शल रैंक तक पहुंची हैं, और ये कौन बनी है? डीजी के पद पर डायरेक्टर जनरल बनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साधना सक्सेना इज द राइट आंसर। और भी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, उनके पति केपी नायर हैं जो वो भी जो एयरफोर्स है उसमें अपनी सर्विसें
दे चुके हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को धोरडो गांव यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? किस राज्य का धोरडो गांव? ठीक है, असम, उड़ीसा, गुजरात या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किए जाने पर धोरडो गांव की सराहना की है। उन्होंने इसकी सराहना की। और ये धोरडो गांव है कहाँ पे? गुजरात में है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में दोस्तों ये गांव मौजूद है। तो ऑप्शन सी गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कितना सुंदर गांव बनाया है लोगों ने। ठीक है, या फिर ये कहें कि गांव को उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया है, इसीलिए ये सबसे अच्छा टूरिज्म विलेज के रूप में घोषित किया गया है यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, तो यस, आंसर इज द ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। ठीक है, तो 21 अक्टूबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। हमारे रक्षा मंत्री भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं वो। ठीक है, कैबिनेट मंत्री हैं। तो ऑप्शन बी राजनाथ सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। किस मंत्रालय के द्वारा वन नेशन वन आईडी, ठीक है, वन नेशन वन आईडी शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2022 के अनुरूप एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी की अवधारणा पेश की है, जिसे अपार आईडी कहा जाएगा। APAAR, अपार आईडी। अपार आईडी जो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के लिए है, भारत में छात्रों के लिए एक डिजिटल पहचान प्रणाली की तरह काम करेगी। तो अब देश के जितने भी छात्र हैं उनको एक नेशन एक आईडी के रूप में डिजिटली उनको, ठीक है, क्या किया जाएगा? एक सिस्टम तैयार किया जाएगा। कुछ इस टाइप की होगी अपार आईडी। ठीक है, वन नेशन वन आईडी। ठीक है, तो ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा जो संगीतकार हैं पंडित अजय चक्रवर्ती, उनको यह सम्मान दिया गया है। सम्मान का नाम क्या है? कौन सा अवार्ड है? दुर्गा भारत सम्मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत की पहली नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। देश की पहली रीजनल रैपिड रेल नमो भारत शनिवार को शुरू हो गई। पहले फेज में दोस्तों ये गाजियाबाद जो है उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद से साहिबाबाद स्टेशन से गोसाई डिपो तक चलाई जाएगी। ठीक है, ये है इसकी जो अभी जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 17 किलोमीटर है, लेकिन ये बहुत तेज बहुत स्पीड से चलेगी। ठीक है, और आगे इसमें और भी इसको बढ़ाया जाएगा। तो ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास का हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, मिलान 24 नामक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों अभी हमने आपसे बात की थी जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो काफी महत्वपूर्ण होती हैं। आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास का ये तीसरा मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं हम लोग कितना अच्छा करंट अफेयर बना रहे हैं। ठीक है, मिलान 24 की बात की जा रही है 19 से 27 फेब के बीच में 2024 में ये विशाखापट्टनम में होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा मिलान बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, मिलान एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसे 1995 में भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, ये हमने अगेन अपने आज की जो वीकली करंट अफेयर की क्लास है उसमें हमने 25 क्वेश्चंस के लगभग
क्वेश्चन को देखा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इनकी नोट्स बनानी चाहिए। ये हमारा अक्टूबर मंथ का 6वां वीडियो था, यानी कि अगर हम बात करें तो 3rd वीक का सेकंड पार्ट था। इसके बाद हमारे इस मंथ में 2 वीडियो और आएंगे करंट अफेयर के, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये जो मंथ है उसका पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एकेडमी है, दृष्टि IAS एकेडमी। ठीक है, आप ये जो गिवन नंबर्स हैं दोस्तों, इन नंबर्स पर कॉल करके, ठीक है, आप एडमिशन के रिगार्डिंग, ठीक है, सिविल सर्विसेज के जो प्रोग्राम्स हैं, यूपीपीसीएस का हो या फिर यूपीएससी का हो या फिर आरओ का हो, उन प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं, और आप हमारे यहाँ डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।